हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट की पहली वीडियो। आज आप बेसिक समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। डेटा, आंकड़ा। आंकड़ा किसे कहते हैं? कोई भी डेटा किसी से भी संबंधित हो सकता है। जैसे कि यदि मैं आपसे संबंधित बात करूं, आपसे संबंधित यानी कि आपकी क्या हाइट है, आप कौन सी क्लास में हैं, आपका घर कहाँ पे है, किसी भी एक पर्टिकुलर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एक डेटा में आती है। चाहे वो किसी स्कूल का हो, किसी क्लास का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये होता है हमारा डेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है। जो डेटा होता है, डेटा दो तरह का हो सकता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा कैसा होता है? जैसे कि यदि हम किसी बच्चे का आईक्यू नापना चाहें तो वो क्वालिटी में आता है। क्वांटिटी में क्या आता है? यदि आपकी हाइट नापना चाहें, हाइट हम नाप सकते हैं, जैसे इतना सेंटीमीटर है कोई बच्चा, या इतने फुट इतने इंच का। क्वालिटी को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टैट में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं कि हम क्वालिटी को भी नंबर दे सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसको हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं नंबर्स में, और इसको नंबर्स में नहीं नाप सकते। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन है तो हम कह सकते हैं या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। मतलब हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। इसी तरह से यदि कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग थिंग है तो उसे हम कह सकते हैं, वो बर्ड हो सकती है, कोई भी एनिमल हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है। बर्ड बहुत सारी होती हैं, एनिमल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने इसका क्लासिफिकेशन किया लिविंग थिंग्स का। तो जो मेन ब्रॉड इसकी कैटेगरी है वो बर्ड हो सकती है, एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है। क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। क्लासिफिकेशन तीन तरह का हो सकता है, वन वे, टू वे एंड मल्टी वे। किसी भी चीज का हम क्लासिफिकेशन तीन तरीके से कर सकते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी एक चीज को लेकर हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया तो वो होगा वन वे क्लासिफिकेशन। मान लीजिए किसी क्लास में बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। ये क्लास हो गई। इनके कितने कितने हैं नंबर्स? इस क्लास में, एक क्लास में बॉयज हैं टोटल 5 एंड गर्ल्स हैं 6। तो टोटल कितना हो गया? 11। तो ये हो गया इस तरह से वन वे क्लासिफिकेशन। इसे आप कह सकते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। यदि हमें टू वे देखना है, अब हमें पता है क्लास बॉयज एंड गर्ल्स है। यदि हम टू वे की बात करें, बॉयज और गर्ल्स कुछ शहर से भी सकते हैं और कुछ गांव से भी, यानी कि अर्बन एरिया की और रूरल एरिया की। इसमें हम लिखेंगे बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितनी है। मान लीजिए अर्बन में
बॉयज़ हैं 5 एंड गर्ल्स हैं 5 अगेन। गांव में बॉयज़ हैं 5 एंड गर्ल्स हैं 4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? यानी कि शहर में टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितने हो गए? 10। और गांव में कितने हो गए? 5 एंड 4 9। इसी तरह से यदि हम बात करें टोटल बॉयज़ की, हमें ये नहीं देखना वो शहर के हैं या गांव के, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे 10 हो गए बॉयज़ और यहाँ पे 9 गर्ल्स हो गई। तो यानी हमने इस बेस पे भी कर दिया कि वो गांव के हैं शहर के, इस बेस पे भी कर दिया कि वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स, इसीलिए इसे कहा गया है टू वे क्लासिफिकेशन। एक है मल्टी वे क्लासिफिकेशन। मल्टी वे में हम देखेंगे यदि वो अर्बन के हैं या रूरल के हैं। बॉयज़, अब बॉयज़ हाई सोसाइटी से भी हो सकते हैं और लो सोसाइटी से भी, तो हम यहाँ पे करेंगे हाई स्टेटस वाले और लो स्टेटस वाले। इसी तरह से गर्ल्स भी हो सकती है हाई स्टेटस से और लो से। तो इनका अगेन से क्लासिफिकेशन हो गया। मान लीजिए अर्बन में हाई स्टेटस वाले 5 हैं और लो स्टेटस वाले 4 बॉयज़ हैं। गर्ल्स हैं 4 हाई स्टेटस से एंड लो स्टेटस से 5। इसी तरह से यदि हम गांव में करें, बॉयज़ जो हाई स्टेटस से हैं वो हैं 4 और लो स्टेटस से जो बॉयज़ हैं वो हैं 3। ऐसे ये भी कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हाई स्टेटस से जो हमारी गर्ल्स हैं वो हैं 4, लो स्टेटस से रूरल एरिया में जो गर्ल्स हैं वो हैं 10। यहाँ पे टोटल कर लेंगे हम लोग। टोटल हाई स्टेटस वाले बॉयज़ कितने हो गए? हमें ये नहीं देखना कि वो गांव से या शहर से, तो हम बस टोटल कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गए 9 और लो वाले हो गए 7। इसी तरह से गर्ल्स का भी टोटल कर लेंगे। ये हो गए 8 एंड ये 15। ये तो हमने बता दिया हाई स्टेटस वाले बॉयज़, लो स्टेटस वाले बॉयज़, हाई स्टेटस वाली गर्ल्स, लो स्टेटस वाली गर्ल्स। अब हमें ये पता करना है कि हमें ये नहीं देखना कि वो कौन सी सोसाइटी से, हमें बस ये देखना है कि शहर के कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हम इन सबको टोटल कर लेंगे और टोटल यहाँ पर लिख देंगे। कर लीजिए टोटल। ये हो गए 18। इसी तरह से इसको टोटल कर लेंगे। ये हो गए 21। इस तरह से ये मल्टी वे क्लासिफिकेशन हो गया। ये देखिए आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 1 वे, 2 वे एंड मल्टी वे। आगे चलते हैं। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये था हमारा क्वालिटेटिव के बेस पे, क्वालिटेटिव। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में 3 तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड लिमिट। तीनों में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? मान लीजिए हमने क्लासिफिकेशन किया है 1 से 10।
जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसका जो हाईएस्ट है वो नेक्स्ट क्लास का लोवेस्ट बन जाएगा। ये हो गया 10 से 19। इसी तरह से 19 यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा 29। इस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है। पहली क्लास की हाईएस्ट लिमिट दूसरे की लोएस्ट बन जाती है। इंक्लूसिव में क्या होता है, यदि हमने 1 से 10 ली पहली क्लास तो नेक्स्ट क्लास इसमें +1 करके स्टार्ट होती है। 11 से 20, नेक्स्ट आएगी 21 से 30। ये आता है इंक्लूसिव में। लिमिट में हम क्या करते हैं, इसमें से 0.5 घटा देंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी 0.5 से 10.5। यहाँ पर 10.5 से 20.5। नेक्स्ट क्लास होगी यहाँ पे 20.5 से 30.5। तो ये था क्लासिफिकेशन क्वांटिटी के बेस पे, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, लिमिट। एक्सक्लूसिव में हमने क्या किया है, जो पहली क्लास की हाईएस्ट है नंबर वो सेकंड क्लास का लोएस्ट नंबर बना है। इंक्लूसिव में जो पहली क्लास का हाईएस्ट है उसको +1 ऐड करके नेक्स्ट का लोएस्ट बनाया है और इसमें से 0.5 डिक्रीज किया है और इसमें 0.5 इंक्रीज किया है। तो ये था क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्तियां। किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि यदि हम बोलें, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ 1 2 यदि मैं आपसे पूछूं इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि ये सीरीज बहुत छोटी है इसलिए कोई भी देख के बता देगा 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 5 की कितनी है, 5 की हो गई 1। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये डायरेक्ट तरीका है ये समझने के लिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है, रेंज समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको सीरीज दी है आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 1, उसके बाद 2 2 4, उसके बाद 5 6 देन 9। ये हो गया। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर +1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 9, लोएस्ट क्या है 1 +1, तो ये क्या हो गया 9 इसकी रेंज हो गई। तो ये तो था रेंज, इसका मिड पॉइंट भी बता देते हैं। अब कोई पूछता है यदि इसका मिड पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु,
मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हाईएस्ट नंबर प्लस लोएस्ट नंबर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है? 9, लोएस्ट नंबर क्या है? 1 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 10 डिवाइड बाय 2 5। तो 5 हो गया इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। यहाँ तक तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है कोई भी नंबर है जैसे कि 0 से 10, इसका क्लास इंटरवल कितना है? 10 माइनस 0 तो कितना हो गया? 10। क्लास इंटरवल जो हो सकते हैं नॉर्मली वो होते हैं 3, 5। किसी भी क्वेश्चन में हम जो क्लास इंटरवल रखते हैं 3, 5, 7, 10, 15, 20, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। जैसा क्वेश्चन होगा हमको क्लास इंटरवल उसी तरह से रखना है। आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लास इंटरवल किस तरह से रखा जाता है। बस ये समझ लीजिए कि हमने क्लास इंटरवल इस तरह से लेना होता है। जो डिफरेंस होता है क्लास में वो इतने इतने का हो सकता है। किसी भी उसमें भी हमें निकालना है नंबर ऑफ क्लास कितनी है। नंबर ऑफ क्लास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो हमने रेंज निकालना सीखा है अभी, रेंज अपॉन क्लास इंटरवल। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी क्लास बनानी है। हमें ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसमें नंबर ऑफ क्लास कितनी बनेंगी। आपको क्लास इंटरवल दे देंगे कि 3 का क्लास इंटरवल है और रेंज आपको खुद ही निकालनी होगी। अब बता दी मैं आपको टैली कैसे मार्क की जाती है। फिर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक समझ लीजिए पहले। यदि कोई नंबर है, मान लीजिए 6 टाइम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे टैली मार्क करनी है। मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। इन सब के लिए मुझे टैली मार्क करनी है। टैली कैसे मार्क होती है? 1 चेक करेंगे कितने टाइम आ रहा है, एक टाइम आ रहा है, एक बार ये लगा देंगे। 2 चेक करेंगे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, इसके आगे भी 1 घंटा। 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम। अब 5 को चेक करेंगे। 5 एक बार टिक करते चलेंगे, 2, 3, 4, 5। 4 तो हमने ऐसे कर दिए, लेकिन 5 के लिए हम एक डायगोनल लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें यदि कोई बहुत लंबी सीरीज दे रखी हो, यदि ये 5 मान लीजिए 10 टाइम दिया होता और हमें फिर ऐसे करना होता। 5 तो ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि 5 तो ये है, 5 ये है, तो ये 10 हो गया। इसीलिए हम इसको एक डायगोनल लेते हैं। 4 के बाद हमेशा एक डायगोनल आएगा 5 के लिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि टैली कैसे मार्क होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्तियां यानी कि, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्तियां। एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है,
ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले, क्योंकि ये सीरीज एक बहुत लंबी सीरीज है, हमें इसकी क्लास इंटरवल बनानी है। क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इसकी फर्स्ट क्लास कौन सी होगी। फर्स्ट क्लास आप जो आपका लोवेस्ट नंबर है, पहले आप लोवेस्ट नंबर चेक करेंगे। जो भी लोवेस्ट नंबर है उसके नियरेस्ट आप वैल्यू चेक करेंगे कि हम क्या रख सकते हैं। देखिए बता देते हैं क्लास इंटरवल। हम पहली क्लास देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, तो हम 10 ले सकते हैं। 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से 20। यदि हम 10 का डिफरेंस लें, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें एक चीज क्लियर कर लीजिए। देखिए यदि हम 1 से लेते हैं, 1 से 10, 11 से 20, अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये हमें चेक करना है। उसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये लिख के देखते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये देखिए ये कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। ये भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बार इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप क्लास कोई भी लीजिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए इनके बीच में। अगली जो क्लास होगी वो 21 से 30 होनी चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 10 ही आना चाहिए। तो ये बात हमको याद रखनी है कि हमारी क्लास में सभी क्लास का डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसको इजी करने के लिए 1 से ले लेते हैं। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, मैक्सिमम हमें कहाँ तक जाना है, 60 तक। 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे 1 से 10 तक, टैलीज लगाएंगे, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आवृत्तियाँ निकालेंगे, और फिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। टैलीज निकालने के लिए 1 से 10 तक चेक करेंगे, इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे टैली मार्क करेंगे। तो चेक करते हैं, 10 आ रहा है, 1 मार्क कर दिया। ये सब नहीं आ रहा, ये आउट ऑफ रेंज है हमारे। 10 अगेन आ रहा है तो 1 को मार्क कर दिया, इसको टिक कर दिया, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने किस किस के लिए टैली मार्क कर लिए। दूसरा है 11 से 20, तो 20 1 टाइम, 2 3 3 4 5। 5 के लिए हमें क्या करना था, एक डायगोनल लेना था इस तरह से। ये हो गया 5। अब देखेंगे और तो कोई नंबर ऐसा नहीं है, 6 7 8 9। ये हो गया टैली मार्क इसके लिए। 21 से 30 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके लिए टैली मार्क करेंगे, चेक करेंगे। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 ही नंबर आ रहे थे, हमने टिक कर दिया। 31 से 40 के बीच में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक ही आ रहा था। 41 से 50 के बीच में 2, और कोई नहीं आ रहा। क्या बचा हुआ है, एक 60 बचा हुआ है बस, इसको भी यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये हमारी टैली मार्क हो गई इस तरह से।
इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो हम इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 पे आधा हो गया, 6 7 8 9, यहाँ पे 2 आएगा इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 2, इसके लिए 1। ये हो गई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। इसको काउंट कर लेंगे टोटल इसका। इसके बाद हमें सी एफ कैसे निकालना है। सबसे पहले हम इस नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। 2 एज इट इज लिखा गया। अब 2 में ये नंबर ऐड करेंगे, 2 और 9 कितना हो गया, यहाँ पे 11 आएगा। यहाँ पे आपको ये करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 11 हमने ये इसके साथ ऐड किया है तो हमारे पास क्या आ गया 11। अब 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 आ गया। 13 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ वाला नंबर आ जाएगा 14। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। इस तरह से हमने सी एफ निकाल दिया। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। पहला नंबर एज इट इज, फिर इसमें ये ऐड करके यहाँ पे आएगा, इसमें ये ऐड करके यहाँ पर। इस तरह से हमने सी एफ निकाल लिया। कितना सिंपल था यहाँ पे टैली मार्क करना। क्लास इंटरवल बनाइए, हर बार जो इसका डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, क्लास इस तरह से डिवाइड होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करनी है आपको, हमने 1 से 10 तक लिया है, यहाँ पर 10 नहीं लिखा है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 10 लिख देते तो हमें कंफ्यूजन हो जाता कि हमें 10 के लिए टैली कौन से वाले कॉलम में मार्क करनी है। इसीलिए हमने क्या किया है, अगला जो क्लास लिया वो 11 से स्टार्ट करिए, 11 से 20, 21 से 30। हर बार 4 के बाद जो एक 5 आएगा वो डायगोनल आएगा। यहाँ पे ये बात रिमेंबर करने वाली है, बाकी तो सब सिंपल है ही। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। इसमें जो लोएस्ट नंबर है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि क्लास छोटी है, मैक्सिमम क्या है 20 है, तो 1 से हम 5 ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। इसमें हमारे सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 20 है और जो लोवेस्ट है वो 1 है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसके लिए हम टैली मार्क करेंगे। 1 से 5 के बीच में चेक करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4। इसके बाद 5 के लिए डायगोनल, ये भी सिर्फ आ जाएगा। 3 4 5 के लिए अगेन डायगोनल 2 बार और। ठीक है, 6 से 10 के बीच में चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है। एक तो 10 आ रहा है, बस यही आ रहा है। 11 से 15 के बीच में क्या आ रहा है, 6 से 10 के बीच में 9 भी आ जाएगा। 11 से 15 के बीच में
12, 15 के लिए 1 मार्क कर देंगे। 15 तक हमें लेना है, बस यही आएगा। 16 से 20 के बीच में 1 2 3 टिक मारने से हमें ये भी पता लग गया कि हमारे सभी नंबर्स कवर हो गए हैं, कोई नंबर हमारा छोटा नहीं है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सिंपल है, 5 5 10 2 12। यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसका टोटल कर लेंगे। कितना हो गया ये? यहाँ पे CF निकालेंगे। CF जैसे कि हमने अभी निकाला था, 12 को ऐसे लिखेंगे। 12 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। 14 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। 16 में 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा हमेशा सेम होगा। इससे हमारा एक क्रॉस चेक भी जाता है। इस तरह से हमने CF निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।